जनशक्ति पार्टी ने झंडा थाम लिया है। बताओ साहब, एलजेपी इस फैसले का विरोध क्यों कर रही है? अरे बताओ ना क्या है। अरे बताओ भाई, एलजेपी इस फैसले का विरोध क्यों कर रही है? अरे इसमें जाति में जाति मिला रहे हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो आप लोग सरकार के साथ हो तो उसका तो विरोध किया है ना, चिराग जी ने तो इसका वो किया ना। फिर हट रहे हो आप लोग? एनडीए से हटोगे आप? नहीं, एनडीए से हटेगी पार्टी की नहीं? वो चिराग जी बताएंगे। चिराग जी बताएंगे। तो एक बड़ी खबर यहाँ से देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर, चिराग पासवान की पार्टी ने भी इस फैसले का विरोध किया। पूरे हिंदुस्तान में बिहार, बंगाल, यूपी, उड़ीसा, उत्तराखंड, यहाँ तक कि साउथ में भी हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है उसे वापस लेने की जरूरत है। अभी भी दलित समाज बहुत हंसिए पे है, उनके पास अच्छा रोजगार नहीं है, उनके बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं है। आप मुझे ये बताओ, चिराग पासवान तो मोदी जी के साथ है ना भाई? है मोदी जी के साथ है ना वो तो। हम अपनी मांग रख रहे हैं कि दलितों को जिस तरह से इन्होंने बांटने का काम किया है वो बांटने का काम ना करे। हमें जो आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण मिलना। समर्थन वापस लेंगे। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय जी संसद में भी सांसद में भी चुनाव संसद में अपनी बात रख रहे हैं, वहाँ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सड़क पे लड़ेंगे और पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ेंगे हम लोग अपनी। ये कैसी लड़ाई सरकार के साथ? लेटरल एंट्री के द्वारा देख सकते हैं आप, बिना एग्जाम के इन्होंने 45 IAS बनाने का काम किया और सरकार को कल इस स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ा। इसी तरह से फिर इन लोगों को ये भी वापस लेना ही होगा। तो देख रहे हैं आप, चिराग पासवान की पार्टी एनडीए के साथ है, उसके बावजूद यहाँ पर जो चिराग पासवान के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं सरकार ये फैसला वापस ले। आइए साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हूँ। मुझे एक बात नहीं समझ में आई, सरकार के साथ भी सरकार के खिलाफ भी, क्या मजबूरी है भाई? सरकार के खिलाफ थोड़ी ना हम सरकार के खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, हम तो फैसले के खिलाफ है जो फैसला लिया। फैसला किसने दिलवाया पता है कुछ आपको? सुप्रीम कोर्ट ने। एजी साहब ने जाके दलील दी। जी, जो केंद्र सरकार के वकील जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोगों की मजबूरी क्या है पहले ये बताइए। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सरकार का एक फैसला बताइए जो अच्छा हो। सरकार क्यों एलजेपी साथ में है? सरकार के सारे फैसले अच्छे हैं, बढ़िया किए। कौन कौन से बताइए जरा। सारे फैसले, जो भी विदेश नीति है जो भी है, जो भी लेटरल एंट्री सही था जी, लेटरल एंट्री वाला मामला सही था। हम तो यहाँ पे सिर्फ जो है ना अपना सुप्रीम कोर्ट के फैसले जवाब नहीं दे रहे हैं आप। नहीं आप अगर इधर नेता को खुश कर रहे हैं आप। नेता को खुश नहीं कर रहे, हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। लेटरल एंट्री को लेकर क्या कहेंगे? सरकार ने सही फैसला किया। सरकार की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उससे हम लोग दलित समाज ना खुश है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आया है उससे हम लोग दलित समाज ना खुश है और इसके लिए हम लोग। मुझे एक बात समझाइए ना, आप एलजेपी के समर्थक हैं? जी है ना? तो एलजेपी सरकार के साथ है, सरकार की साथ है। हमने क्या कहा, हम अपनी लड़ाई रोड पे लड़ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय जी अपनी लड़ाई वो संसद में लड़ रहे हैं। दलितों की लड़ाई वो भी लड़ने के लिए मना नहीं किए हैं, लड़ रहे हैं। इधर भी आओ सॉरी, हाँ इधर आओ। जय भीम। बताइए क्या दिक्कत है? देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि SC ST वर्गीकरण होना चाहिए, उप वर्गीकरण होना चाहिए, उस जजमेंट के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप अपना फैसला वापस लीजिए ताकि सर्व समाज में। वापस फैसला कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट फैसले वापस लेगा। कभी देखा है सुप्रीम कोर्ट फैसला? ये तो सरकार करेगी ना इसमें पुनर्विचार। सरकार ने ऑलरेडी बोल रखा है। सरकार का कैबिनेट में बोला गया है। सरकार ने क्या बोला है? संविधान संशोधन मिल जाएगी। सरकार ने ये बोला है कि हम जो आरक्षण चल रहा है उस आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, हम लोग उन जजमेंट के खिलाफ अपना आंदोलन प्रदर्शन। चिराग जी के समर्थक हैं? हाँ बिल्कुल है। चिराग जी इस फैसले के साथ हैं? चिराग जी हमेशा विरोध किए हैं इस फैसले का, जजमेंट का। उन्होंने हमेशा खिलाफ किया है कि नहीं, ये जजमेंट सही नहीं है, पूर्ण विचार करना चाहिए। क्या वजह है कि सरकार एक से एक फैसले ले रही है, सब पे विरोध हो रहा है? वक्फ बिल का विरोध हुआ है और जो देखिए, हम लोग सरकार पे बात करने के लिए यहाँ पे नहीं है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट पे बात करिए, सरकार पे बात करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट। सरकार सही चल रही है? बिल्कुल सही चल रही है, बढ़िया मस्त।
सरकार चलेगी 5 साल? बिल्कुल चलेगी, ताल ठोक करके अरे चलेगी। आप लोग तो आप लोग तो समर्थक हैं। सरकार को हटा नहीं सकता। ये पूरे 5 साल प्रदर्शन क्यों कर ये रहे हैं? अपने प्रदर्शन केवल हम इसलिए है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया जा है रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट है नीतीश जी जा रहे हैं छोड़ के। नहीं जाएंगे, बिल्कुल अरे 5 साल बाप, चलेगी। आप नीतीश जी पे 5 साल ठीक है, अपोजिशन जो है अपोजिशन जो कि नीतीश जी पे 5 साल विश्वास कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। विश्वास जो अपोजिशन बात की बात छोड़ दी उतार, कोई सबको पता है विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं कर सकते ना। ये मजबूत तो कह रहे हैं 5 साल चल जाएगी सरकार। नहीं चलेगी सरकार, चाचा भी बोल रहे हैं हाँ, बोलिए। नहीं चलेगी सरकार 5 नहीं चलेगी 5 साल, दिखाओ इनको। क्यों नहीं चलेगी? ये जब दलितों को महादलित करके बांट रहे कैसे चलेगी? चिराग जी विरोध किए हैं, चिराग जी की बात साथ नहीं छोड़ चलेगी। देना चिराग जी, क्या छोड़ दिक्कत देंगे ना, अभी दबाव बना रहे हैं, अभी दबाव बनाए हैं, अभी दबाव बनाए हुए हैं, वो दबाव बनाए हुए हैं। अगर इनकी बात नहीं मानी चली जाएगी तो नहीं चले। तो दबाव बना है, दबाव बनाने की यहाँ पर दबाव बनाने की देखिए यहाँ पर कोशिश है। मैं ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एलजेपी जो एनडीए की महत्वपूर्ण सहयोगी है, वो अगर इस तरह से दिल्ली में आकर प्रदर्शन कर रही तो आप समझिए कि ये सरकार जो है वो कितनी मजबूत है, ये सरकार कितना दिन चलेगी। ये आप इस आंदोलन से, लोगों के विरोध से, लोगों के गुस्से से आप लोग ये साफ तौर से समझ सकते हैं। नीतीश जी चले जाएंगे? नीतीश जी बिल्कुल चले जाएंगे 5 साल। उनको कौन भरोसा करेगा? उनको पलटू राम ऐसे वो नाम प्रसिद्ध है उनका, कौन विरोध कौन करेगा? लोग चिराग जी की मजबूरी क्या है? क्यों रह रहे हैं मुझे? चिराग जी की कोई मजबूरी नहीं है भाई, वो अपने पिताजी की विरासत ले घूम रहे हैं। अगर वो बात नहीं मानेंगे तो रामविलास जी जैसे लात मारे तो उसे भी लात मारेंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये बात सुना आपने, ये अंदर का आक्रोश है। कुछ चीजें हर कोई नहीं कह पाता है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अंदर एक ज्वाला चल रहा है, कब फूटेगा वो इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग भी भारत बंद को लेकर अपनी टिप्पणी प्रतिक्रिया दीजिए। सरकार के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, नहीं है क्यों नहीं है, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।